सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हमारा लाइंड अप है और आपका 2021 और 27 को पेपर होना है। ठीक है, तो आप लोगों की प्रिपरेशन आई होप अब लास्ट मोमेंट पर होगी क्योंकि एग्जाम इज़ एट द कॉर्नर। तो अभी क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए लास्ट 4 डेज़ के अंदर, हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वांट के अंदर बात करते हैं। देखो तो भाई डेली इस समय 40 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, 40 का मतलब क्या है कि 10 आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के होने चाहिए, 10 क्वाड्रेटिक के होने चाहिए, 10 मिसिंग के एंड 10 रॉन्ग नंबर सीरीज के होने चाहिए। अब इस समय सोर्स के ऊपर ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्विज के फॉर्म में ही प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ से सॉल्व करोगे आपका टाइम वेस्ट है जस्ट। ठीक है, तो क्विज की फॉर्म में अगर कोई क्विज अगर किसी के पास पेड वगैरह नहीं है, पहले तो फ्री भी बहुत मिलता है, अगर किसी के पास नहीं है तो वाईटी पे जो सर टीचर्स लोग टाइमर के साथ कराते हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको पता है कि डीआई आती है हमारे पास, तो डीआई और आपको डेली बेसिस पे 5 डीआई करनी है और डेली आपको 3 अरिथमेटिक के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये चैप्टर का आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो आपको इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इस समय, या फिर अगर आप डेली रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उन 3 चैप्टर्स के जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको कवर अप करें। ठीक है, इन दोनों का सोर्स क्या रहेगा देखो, तो आप ये सिर्फ और सिर्फ मॉक से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर किसी के पास मॉक नहीं है तो इस समय स्मार्ट कीरा का भी मॉक चल रहा है। ठीक है, 89 रुपीज़ में आपको एसबीआई क्लर्क का मिल जाएगा। बहुत अच्छे लेवल का मॉक है, उसके अंदर भी आपको मिक्स लेवल की मतलब एग्जाम लेवल एंड डायरेक्ट टफ लेवल आपको मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग, हर किसी को ये लगता है कि रीजनिंग तो बहुत ईजी है और हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम सबसे ज्यादा रीजनिंग में स्कोर कर लेते हैं, बट जब एग्जाम प्रेशर के अंदर अंडर आपको करना होता है तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ पाती जितनी अच्छी हमारी घर में आ जाती है। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 5 to 7 पजल सॉल्व कर रही हैं और एसबीआई क्लर्क लेवल की ही करना। पीयू सोर्स क्या रखेंगे, तो देखो सोर्स तो आपको इस समय क्विज ही रखना है, क्विज ही, सिर्फ और सिर्फ क्विज रखना है। एंड अगेन टॉपिक वाइज मिसलिनियस करना है। अब देखो एक दिन में एक चैप्टर करके ऐसा कुछ नहीं करना। रीजनिंग के अंदर आपको जितने भी जो मिसलिनियस के टॉपिक हैं जितने भी हैं वो सारे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक के अंदर ही प्रैक्टिस करनी है। तो आप डेली बेसिस पे 5 to 7 पजल सॉल्व करेंगे। इसके साथ आप डेली बेसिस पे जब एक मॉक देंगे, जब आप डेली बेसिस पे एक मॉक देंगे तो आपका ये सब ऑटोमेटिकली इसके साथ एक्स्ट्रा आपका ये सब कवर होते हुए चलेगा। ठीक, अब लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन जो सबको लगता है, तो ध्यान रखना अब आपको इंग्लिश में क्या करना है। देखो ज्यादा कुछ अब अननेसेसरी करके कोई फायदा नहीं है, आपने जो किया है उसी का रिविजन करें, इट विल बी बेस्ट। तो आपको क्या करना है, अभी 4 दिन के अंदर 3 मंथ्स की जो हिंदू की वोकैब आप उसको रिविजन कीजिए, सिर्फ उसको ही रिवाइज करना वोकैब के लिए, इससे आपको कुछ नहीं करना। बट आप मैराथन कर लेना है एक विशाल सर की, आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क के टॉप 150 क्वेश्चंस हैं आपके, विशाल सर की है, 3 घंटे की वीडियो है। इसके अंदर आपको सारे जो एक्सपेक्टेड है, चाहे वो एरर ऊपर होंगे क्वेश्चन, चाहे वो पैराजंबल है, मिसलिनियस है, रीडिंग है, सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे। आपको इसके अलावा फिर आपको कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको प्रीवियस स्ट्रैटेजीज में बहुत सारे ऐसे रिसोर्स बताया था कि जहाँ से आप कवर कर सकते हो। एंड आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक देना है, चाहे आप सेक्शनल मॉक दे चाहे आप ओवरऑल मॉक। ध्यान रखना डेली बेसिस पे आपको 2 तो मिनिमम 2 मॉक तो आपको ओवरऑल देने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको सेक्शनल मॉक देना है तो लाइक एक दिन में आप 1 या 2, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीके उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मिनिमम 2 मॉक को तो आप रखेंगे ही रखेंगे। और मॉक से ज्यादा टाइम आपको मॉक एनालिसिस में रखना है। जिस किसी का भी एग्जाम्स है, ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।